हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्रामीण विद्यार्थी पर। आज हम लोग सामान्य विज्ञान से कुछ प्रश्न देखेंगे जो जेएसएससी के द्वारा आयोजित होने वाले तमाम परीक्षाओं जैसे झारखंड पुलिस क्षेत्रीय कार्यकर्ता, उत्पाद सिपाही, एएनएम, जीएनएम सहित सभी जिलों में चतुर्थवर्गीय पदों के लिए जो नियुक्ति परीक्षा होने वाला है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। आप लोग बिना स्किप किए हुए वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो हमको लगता है कि मैक्सिमम क्वेश्चन आपको अंतिम तक याद हो जाएगा। तो देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन है, चंद्रयान 3 के लिए किस लॉन्चर का उपयोग किया गया था? यहाँ टाइपिंग मिस्टेक था। ऑप्शन है GSLV, LVSM, GSLV MK3, PSLV। तो इसका उत्तर होगा GSLV MK3। यहाँ पर और क्वेश्चन हम कोड करते हैं। GSLV जो है ये लॉन्चर था और MK3 इस लॉन्चर का व्हील था। व्हील मीन्स पहिया। और यह आंध्र प्रदेश राज्य AP, आंध्र प्रदेश राज्य के श्रीहरिकोटा नामक स्थान पर लॉन्च किया गया था। देखते अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, बासीपन किस प्रकार की प्रतिक्रिया का उदाहरण है? तो ऑप्शन में है इसका संयोजन प्रतिक्रिया, ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया, दोहरा विस्थापन प्रतिक्रिया, विस्थापन प्रक्रिया। तो हम लोग जैसा कि जानते हैं कि ज़्यादा समय तक कोई भोजन रहने पर वह खराब हो जाता है। वह ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया करके उसमें बहुत सारे रासायनिक परिवर्तन हो जाते हैं जिसके कारण भोजन खराब हो जाता है, खट्टा हो जाता है, उससे दुर्गंध आने लगती है। इस प्रक्रिया को हम लोग बासीपन कहते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, टूथपेस्ट का pH मान कितना होता है? ऑप्शन है, इसमें मिलाए गए योजकों के आधार पर यह 3 से 10 तक होता है। इसमें मिलाए गए योजकों के आधार पर यह 5 से 12 तक होता है। इसमें मिलाए गए योजकों के आधार पर यह 7 से 14 तक होता है। इसमें मिलाए गए योजकों के आधार पर यह 6 से 8 तक होता है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, टूथपेस्ट सुबह सुबह आदमी ब्रश करने के लिए, मानव मुंह को साफ करने के लिए इसका प्रयोग करता है। और मनुष्य के मुख में अम्ल होता है, उसको दूर करने के लिए क्षार, इसमें मिलाए गए योजकों का आधार से यह 3 से 10 तक होता है। तो इसका उत्तर होगा A, 3 से 10 तक। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, जब मधुमक्खी काट ले तो तुरंत डंक पर चूने का लेप लगा दें, क्यों? इसको हम लोग कई बार देखे हैं इस तरह का क्वेश्चन। इसमें दिया हुआ है कि ऑप्शन ए में मधुमक्खी का डंक एक क्षार से बना होता है। ये गलत है। मधुमक्खी में अम्ल पाया जाता है, फॉर्मिक एसिड। दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है, मधुमक्खी के डंक में एक एसिड होता है जिसे फॉर्मिक एसिड कहा जाता है और यह CaO के साथ निष्प्रभावी हो जाता है। तो इसका उत्तर होगा ये सही। मधुमक्खी का डंक हाइड्रोक्लोरिक एसिड के कारण अम्लीय होता है और इसे निष्क्रिय जाता है। गलत। हाइड्रोक्लोरिक एसिड मनुष्य के पेट में पाया जाता है HCl, जिससे पाचन की क्रिया होती है और ये मनुष्य के पेट में, याद रखना है, पाचन क्रिया में। ऑप्शन डी था उपरोक्त सभी। तो हम लोग इसको किसी भी क्वेश्चन का आंसर पूरा पढ़ेंगे तो बहुत सारा क्वेश्चन ऐसा होता है जिसको हम लोग पढ़ने से ही उसमें ऑप्शन से आंसर बना सकते हैं। तो इसका ऑप्शन होगा, मधुमक्खी के डंक में एक एसिड होता है जिसे फॉर्मिक एसिड कहा जाता है और ये CaO कैल्शियम ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके उसका जो विष है सो निष्प्रभावी हो जाता है। फॉर्मिक एसिड के कारण जो दर्द देता है वो ठीक हो जाता है। इसीलिए जब मधुमक्खी काट ले तो तुरंत डंक के स्थान पर चूने का लेप लगा देना चाहिए। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, एल्युमिनियम का कौन सा गुण इसे भोजन लपेटने के लिए, पन्नी बनाने के लिए उपयुक्त बनाता है? ऑप्शन ए है, यह ऊष्मा का अच्छा संवाहक है। ऑप्शन बी है, यह ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया नहीं करता है। ऑप्शन सी है, यह अधिक लचीला है। ऑप्शन डी है, यह उपयोगी मिश्र धातु से बनता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा यह
अत्यधिक लचीला है, ऑप्शन सी। ऑप्शन ए यह है ऊष्मा का अच्छा संवाहक। हम लोग जानते हैं कि ऊष्मा का अच्छा संवाहक जो है कि आपका स्टील, आयरन, ये सब चीज़ होता है। इसमें ऊष्मा से इसका किसी तरह का कोई कनेक्शन नहीं है, क्योंकि हम लोग देखते होंगे कॉपर का बोतल होता है, उसमें रखा गया पानी ठंडा या गर्म रहता है तो उसमें कोटेड रहता है, जो कि संघनन का प्रक्रिया उसमें होता है। तो बोतल के लिए भी याद रखिएगा संघनन का प्रक्रिया। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कंघी, फाउंटेन पेन, फोटोग्राफ, रिकॉर्ड बिजली के सामान बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए है पीवीसी, बी बेकेलाइट, सी पॉलीथीन, डी पॉलिएस्टर। तो इसका उत्तर होगा बेकेलाइट। बेकेलाइट जो है कठोर प्लास्टिक होता है या रिसाइकिल करके जो प्लास्टिक बनाया जाता है ब्लैक कलर का, खास करके ज़्यादा वो हार्ड प्लास्टिक होता है, वो बेकेलाइट। इसमें आपको प्लास्टिक हार्ड होता है जिसका प्रयोग बिजली के बोर्ड, स्विच आदि इसमें जो है कि ऊर्जा जो है सो ऊर्जा या करंट जो है सो प्रवाहित नहीं होता है। बाइक का मडगार्ड वगैरह भी इसका बनाया जाता है बेकेलाइट का। और ये पीवीसी, पॉलीथीन और पॉलिएस्टर ये सब नायलॉन प्रकृति के हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दी गई ग्रंथि में कौन सा ग्रंथि नलिका रहित है? यहाँ पर कंफ्यूज नहीं करना है। नलिका रहित मीन्स नली नहीं होना, नली नहीं है। हानि रहित मतलब हानि नहीं होना, नली नहीं होना। तो हम लोग ऑप्शन देख के इसका उत्तर दे सकते हैं। किडनी जो है कि नलिकाओं से जुड़ा होता है, यहाँ पर खून से कचरे को साफ किया जाता है। लीवर जो है कि आंतों से जुड़ा होता है, वो भी नलिका रहित होता है। पेट जो है कि ग्रसनी से जुड़ा होता है, ये भी नलिका से रहित होता है। इसका उत्तर हो जाएगा अंतःस्रावी ग्रंथि। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है पशुओं में कार्बोहाइड्रेट के प्रमुख भंडारण रूप का नाम बताएं। तो ऑप्शन ए है सेलुलोज, बी चिटिन, सी ग्लाइकोजन, डी स्टार्च। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ग्लाइकोजन। हम लोग जैसा कि जानते हैं पशु एक बार खाना खा लेते हैं भरपेट और बीच में फिर वो देखते हैं बैठ करके जुगाली या खाना को चबा करके वो उसका पाचन करते रहते हैं। जुगाली या चुगाली उसको बोलते हैं, जुगाली या चुगाली। और वो जब इस प्रक्रिया को करते हैं तो कार्बोहाइड्रेट जमा रहता है, ग्लाइकोजन, ये ग्लूकोज में बदल जाता है। इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है बर्ड फ्लू के बारे में निम्न में से कौन सा गलत है? मतलब इसमें से एक जो है वो बर्ड फ्लू से संबंधित नहीं है, उसको हम लोग को पकड़ना है। ऑप्शन ए है H5N1 के कारण होता है, ये बिल्कुल करेक्ट है। ये H1N1 वायरस के कारण होता है। जैसे कोविड-19 जो कोरोना बीमारी था, कोविड-19 के कारण कोरोना होता था। ऑप्शन बी जीवाणु रोग, यहाँ ये गलत हो जाएगा क्योंकि ये जो है वायरस के कारण होता है। ऑप्शन सी है एवियन इन्फ्लुएंजा के रूप में भी जाना जाता है, सही बात है। ऑप्शन डी पोल्ट्री पक्षियों पर हमला करता है, ये भी सही है क्योंकि इसके कारण मुर्गियों के फार्म में बीमारी फैल जाती है और सारी मुर्गियां मरने लगती हैं। तो इसका ऑप्शन होगा जीवाणु रोग। ये बर्ड फ्लू के बारे में आपको इससे कोई संबंध नहीं है, जीवाणु रोग से। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है क्लोरोफिल संश्लेषण के लिए खाली जगह आवश्यक है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं ऑप्शन है FeMg, FeCO, CuCa, MgCa। Fe से होता है फेरस विश्व आयरन, इसका आयरन बोलते हैं या लोहा बोलते हैं, लोहा। और Mg मैग्नीशियम। क्लोरोफिल संश्लेषण के लिए आयरन और मैग्नीशियम अति आवश्यक है। इसका उत्तर हो जाएगा आयरन और मैग्नीशियम, उत्तर ऑप्शन ए सही। नेक्स्ट देखते हैं मस्तिष्क का कौन सा भाग तर्क जैसी उच्च मानसिक गतिविधियों को नियंत्रित करता है? ऑप्शन है टेम्पोरल लोब, फ्रंटल लोब, मेडुला
आम्बोगटा, डी है सेरिबैलम। तो हम लोग ये जानते हैं कि हम लोग का मस्तिष्क जो है उसका मुख्य भाग पीछे पश्च भाग को सेरिबैलम कहते हैं, और उच्च मानसिक और तर्क जैसी गतिविधियों को फ्रंटल लोब करता है, आगे का भाग। तो इसका उत्तर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रक्त के थक्का बनने के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक नहीं है। इसमें से एक ऑप्शन ऐसा है जो रक्त का थक्का बनने के लिए आवश्यक नहीं है। ऑप्शन ए है विटामिन के, ये सही है। रक्त का थक्का बनने के लिए विटामिन के अति आवश्यक है। विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता है। कैल्शियम भी आवश्यक है। प्लेस्मिन ये आवश्यक नहीं है, इसका उत्तर ये हो जाएगा। और फाइब्रिनोजेन भी आवश्यक है, तो इसका उत्तर सी हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, सभी वायरस बने होते हैं। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सभी वायरस एक न्यूक्लिक एसिड और एक प्रोटीन कोट से बने होते हैं। आरएनए और प्रोटीन कोट नहीं होगा, डीएनए और प्रोटीन कोट नहीं होगा, पॉलीसेकेराइड और प्रोटीन नहीं होगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम प्रोटीन का पाचन शुरू करता है। ऑप्शन है ट्रिप्सिन, बी लैक्टोज, सी पेप्सिन, इनमें से कोई नहीं। तो मानव शरीर में पेप्सिन एंजाइम जो है कि प्रोटीन का पाचन शुरू करता है, प्रोटीन। और लैक्टोज जो है ये दूध का पाचन करता है, ये दूध को दही में बदल देता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, बर्फ के दो खंडों को एक साथ दबाने पर वे जुड़कर एक खंड बन जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि दबाव के साथ गलनांक बढ़ता है। ये गलत। दबाव के साथ गलनांक गिरता है। ऑप्शन बी सही होगा। दबाव के साथ गलनांक गिर जाता है। ऊष्मा बाहर नहीं जाती, ऊष्मा बाहर से अवशोषित होती है, ये भी गलत है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, कोलाइडी कणों के द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन की घटना कहलाती है। तो ये हम लोग कितना बार पढ़ चुके हैं कि टिंडल प्रभाव के कारण कोलाइडी विलयन का जो है कि घटना होता है। कोलाइडी कणों के द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन घटना जो है इसको टिंडल प्रभाव कहते हैं। प्रकाश का विद्युत प्रभाव ये अलग चीज़ है। थॉम्सन प्रभाव और जीमन प्रभाव ये भी इससे संबंधित नहीं है। कोलाइडी विलयन जो है इसको टिंडल प्रभाव से संबंधित बोलते हैं हम लोग। क्वेश्चन को पूछ सकता है कि कोलाइडी विलयन जो है किसके कारण या किस चीज़ से संबंधित है, तो टिंडल प्रभाव ऑप्शन सही मार देना है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, सबसे अधिक उपयोग किया जाने वाला अर्धचालक। जर्मेनियम, सिलिकॉन, कार्बन, गंधक। तो हम लोग जानते हैं कि अर्धचालक में अभी हम लोग सबके हाथों में मोबाइल है, और मोबाइल में जो मेमोरी होता है जिसको हम लोग चिप बोलते हैं वो सिलिकॉन का बना होता है। और ये अभी के डेट में सिलिकॉन का जो है अभी के डेट में बहुत ज़्यादा प्रयोग हो रहा है। ये कंडक्टर के रूप में प्रयोग किया जाता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, किस घटना के कारण ध्वनि दिन की अपेक्षा रात में अधिक दूरी तक सुनाई देती है। ऑप्शन है परावर्तन, बी अपवर्तन, सी ध्वनि का व्यतिकरण और डी ध्वनि का विवर्तन। तो हम लोग जानते हैं कि रात में जो है अपवर्तन के कारण ये अपवर्तन नहीं होता, प्रकाश का अपवर्तन सीधी रेखा में गमन करेगा वो, और ध्वनि दूर तक सुनाई देता है। ध्वनि का व्यतिकरण मतलब एक सीधी रेखा में ध्वनि है सपोज, तो ये चारों तरफ जो फैलता है ध्वनि के प्रसार को ध्वनि का व्यतिकरण, या ध्वनि जो एक क्षेत्र में फैल जाए उसे ध्वनि का व्यतिकरण करते हैं। ध्वनि का विवर्तन और ध्वनि का परावर्तन ये इकोसिस्टम से संबंधित है। इकोसिस्टम जैसे कि कोई साउंड हम बोलते हैं तो उधर से प्रतिध्वनि आती है, वो परावर्तन के कारण आता है या ध्वनि का विवर्तन के कारण आता है। तो आज इतना ही क्वेश्चन था, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग जो पलामू क्षेत्रीय चतुर्थवर्गीय कर्मचारी नियुक्ति परीक्षा का फार्म भर चुके हैं, और पलामू के अभ्यर्थियों के लिए एक सूचना है कि बहुत जल्द ही इसका नीति नियमावली बनने के बाद बहुत जल्द परीक्षा होगा। आप लोग कंटिन्यू पढ़ते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जोहार।